वृंदावन की रज सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न प्रभु को अधीन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए पुनः प्रार्थना है, ये हृदयों में प्रिया प्रीतम का चिंतन शून्य होकर के माया में विचरण करने का जो स्वभाव अनंत जन्मों से बना है, इसको बदले। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपना ही पतन करोगे। राग द्वेष वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, किसी को नष्ट नहीं कर सकता। हरिजू की बड़ी कृपा हुई कि हमें सतमार्ग मिला है। हम राग द्वेष की वृत्तियों को मिटाने के लिए रज का सेवन करें। स्नान के तुरंत बाद शरीर में रज का लेप होना चाहिए। रज का सेवन न करने वाला रजोगुण के द्वारा मारा गया, देखा गया, मारा गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, इसका मतलब नष्ट हो गया। परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना ही मारा जाना है। परमार्थ का सूत्र यदि हमारे सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं, तो फिर वो मृत देह माना जाता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मृत देह माना गया जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत के आचरण नहीं और भगवान नाम जप प्रेम नहीं। कैसे उपासक है कि नाम जप छोड़कर प्रपंच की वार्ता में सुख ले रहे हैं। कैसे उपासक है प्रिया प्रीतम की तरफ से दृष्टि हटाकर किसी और की तरफ देखने की इच्छा कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी कामनाओं की चाह, सिर्फ अपनी मनमानी बात, ये जीवन को नष्ट कर देगी। शास्त्र प्रमाणित गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो, थोड़े दिनों की बात है, जलकर पावन होकर श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जब हमारी प्रिया जो कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुलीब हुए वृंदावन श्री रसेन, वृंदावन में रस से विकल हो जाती है, नेत्र प्रेम घूर्णित हो जाते हैं, तो निजांगम मुदा गुंठे तद रजो भी प्रियाली, ऐसे रज लेती है, बड़े प्यार से देखती है, मेरी वृंदावन की रज है। और निजांगम मुदा, आनंदित होती हुई अपने अंगों में वृंदावन की रज का लेप करती है। श्री जी हमारी स्वामिनी जो सुविस्मापिनी भाति राधा, और सखियों को आश्चर्यचकित होकर महिमा का वर्णन करती कि प्रिय सखियों, वृंदावन की रज मुझे कितना सुख प्रदान कर रही है। अगर ऐसी रज से आप वंचित हैं तो आप कैसे राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त कर पाएंगे। रज शरीर में लगी होगी, एक कण भी अगर लगा है, कहीं भी तुम देश विदेश में हो और शरीर पूरा हो जाता है, तो आप सीधे प्रियालाल को प्राप्त होंगे। ये बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। ये रजरानी का अद्भुत प्रभाव है। कहीं भी जाओ, अगर बाहर रहते हो तो तुम्हारे पास रजरानी, चरणामृत और वाणी जी, ये साथ होनी चाहिए। मान लेना प्रार्थना कहीं भी हो तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे वाणी जी है, कंठस्थ है संपूर्ण वाणी, कोई बात नहीं, वाणी जी साथ है। रजरानी, चरणामृत, ये अपने पास होना चाहिए। अगर हम शयन करते हैं तो हमारे शिराहने चरणामृत, रजरानी, प्रसादी, गुरुदेव की चरण प्रसादी, मोजा, पादुका, यही हमारी तकिया है। ये इसलिए कह रहा हूं, बुद्धि शुद्ध होने के लिए। एक कदम भी अगर चलते हैं तो साथ में गुरुदेव भगवान, आराध्य देव का नाम, ये रजरानी, ये प्रसादी चंदन, चरणामृत, इसी में पैक करके ये साथ है। अभी शरीर छूटे, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हमारे पास वो सब सामग्री है। शरीर छूटने के बाद जो हमें प्रियालाल से मिला दे। हमें भरोसा नहीं अपने चिंतन का।
अभी भीषण कष्ट में हो सकता है मैं भूल जाऊं श्री जी को, तो ये नहीं भूलने देंगी। राधा नाम है, अभी शरीर छूटे तो राधा नाम है, ये राधा नाम चरण रज चरणामृत चंदन प्रसादी श्री जी की पत्रावली की इसी में रखी। हम मरने की तैयारी में हर क्षण है, कब मृत्यु आ जाए, कब श्वास पूरी हो जाए, हमें प्रियाजू ना मिली तो जीवन का क्या भरोसा। इतने बड़े महाभागवत भगवान के पुत्र, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, उनकी अंतिम वृत्ति मृग में फंस गई। हम कह दें कि हमारी अंतिम वृत्ति प्रियाजू में लगेगी, हम नहीं कह सकते। प्रियाजू की कृपा से प्रियाजू में लग सकती है, रजरानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से लग। हमारे में इतना बल नहीं कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि भयानक मृत्यु की पीड़ा से युक्त हो और हम प्रभु के स्मरण में हो। ये तो गुरुदेव की सामर्थ्य काम करेगी, प्रियाजू की सामर्थ्य काम करेगी। इसलिए कभी भी हम जो उपासक हैं, वृंदावन रस की प्राप्ति चाहते हैं, रज के बिना न रहे। हमारे पास हर समय रजरानी होनी चाहिए। आप मान लो मेरी प्रार्थना, ये अलौकिक वस्तु है, ये कोई मिट्टी नहीं है, आप ऐसा ना समझें। इसको चखने के लिए जब मैया ने बाधा पहुंचा दी, दाऊ दादा ने आके कहा मैया लाला ने ब्रह्मांड घाट की रज पाई है। मैया ने कहा ऐसे रज पाएगा तो बीमार हो जाएगा, वात्सल्य। तेने रज पाई? लालजू ने कहा नहीं, दाऊ दादा कभी झूठ नहीं बोलते, दाऊ सदैव सत्य बोलते हैं। तुम जरूर झूठा बोल रहे होगे। अब मैया मैं क्यों झूठा बोलूंगा? नहीं नहीं, तो तू डर के झूठा बोल रहा है। भैया सही तो मैं ही बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरे में विराजमान है, तो रज की क्या बात। देख आ किया अनंत ब्रह्मांडों को। दाऊ दादा साथ रहते थे इसलिए कहा रहो साथ। अब मैं ऐसी लीला करूंगा कि पूरे ब्रज 84 कोस की रज को पाऊंगा, तुम नहीं रोक पाओगे। क्या लीला की? अपने बेटा ब्रह्मा की बुद्धि घुमा दी। इनकी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी तो बेटा ही हुए ना। सबके पिता पितामह ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी बाप आप हैं। जरा सी बुद्धि घुमा दी उन्होंने बछड़ों को, सखाओं को। तो स्वयं लाखों की संख्या बछड़ों की थी। जब 9 लाख गैया बाबा के आई थी तो और नंद उपनंद के थी और पूरे ब्रजवासियों की थी। लाखों की संख्या में जो बछड़े थे वो स्वयं लालजू बने और 1 वर्ष तक घास चरने के बहाने संपूर्ण ब्रजमंडल की रज को चखा। ये ब्रज रज है। एक दिन दाऊ दादा ने देखा कि जितना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में, उतना ही प्रेम बछड़ों को देख के होता है, सखाओं को देख के होता है। उतना ही प्रेम ये ब्रजवासी जन अपने बच्चों से करते हैं, बछड़ों से करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। क्या है ये आकर्षण? क्या है? जो अपने स्वरूप में आके देखा तो सब श्री कृष्ण, बछड़े श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, छड़ी श्री कृष्ण। तो हो ये तो मेरे प्रभु साक्षात बने हुए। तब देखा कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये लीला रज चखने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की बुद्धि फेर दी। 1 वर्ष तक लाखों बछड़ों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रजमंडल की रज चा। ये वृंदावन की रज है। अगर आप रज नित्य लगा रहे हैं तो कोई तुम्हें प्रियालाल से रोक ही नहीं सकता। निश्चित ये रस तुम्हें महाप्रेमी बना देगी। कौन सी सिद्धि ऐसी है जो प्रेमी को प्राप्त ना होती हो? पर वो महासिद्धि कोटिश दुर्गंध बुद्धि, दुर्गंध बुद्धि होए बुद्धि जो परम शयानी तिंतन चितई न अनहित जान। ये अनहित कर देंगी, प्रेम से वंचित कर देंगी। इसीलिए प्रेमी महाभागवत कोई सिद्धि स्वीकार नहीं करता। दुर्गंध के समान
घृणास्पद भाव से त्याग देता है। तो जब हमारे आराध्य देव निजांगम मुदा गुंठये तद रजो भी प्रियाली और सुविस्मापिनी भाति राधा आश्चर्यचकित होकर सखियों से वर्णन करती है रजरानी की महिमा, तो अपने लोग तो दास हैं, उपासक है। स्नान के तुरंत बाद रज लगनी चाहिए। 24 घंटे हम रजोभिषिक्त रहे। हर ज्ञान, हर भक्ति का स्वरूप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा और चिंता नष्ट हो जाएगी। अभी शरीर छूटे, हम श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। हृदय की स्थिति श्री जी में रहे, प्रियालाल में रहे, यह हमारी उपासना की परिपक्व अवस्था है। ये कृपा से होता है। रजरानी की कृपा, गुरु की कृपा, आराध्य देव की कृपा, एक साथ सब कृपा हमारे ऊपर बरस रही। बस हम अपनी कृपा कर लें अपने ऊपर। क्या जो आज्ञा हो रही उसका पालन करें, अपने को यंत्रवत रख लें। मेरा जीवन श्री जी को समर्पित है, जैसे जहां जो चाहें वो करें, मेरा अधिकार खत्म। अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। पर हम अपनी मनमानी नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना देह भाव नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने बुद्धि की सलाह को ही केवल सलाह मानते, शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा इस पर ध्यान नहीं देते। ये अवसर मिला है महामंगल का। महामंगल, महामहोत्सव होने जा रहा है तुम्हें भगवत प्राप्ति का। ये अनंत जन्मों के बाद महामहोत्सव आता है। कृपा हुई, मान लीजिए। ये बहुत पढ़ लिख करके पदों में जाना, नौकरी प्राप्त करना किस लिए है? जीने के लिए। लेकिन जीवन कितना है? सीमित। अधिक से अधिक 100 वर्ष, फिर मरोगे। तुम्हारी न विद्या साथ जाएगी, न पद साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न कोई मित्र जाएगा, न यहां का नाम प्रताप जाएगा। केवल वही कर्म जाएगा जो शुभ और अशुभ किया है। अगर सावधान हो गए और जीवन जीने के कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन का जो रहस्य है, तत्वबोध, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, अब जीवन का लाभ मिला। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं बंशी जी का आश्रय लेता हूं, मैं बंशी सखी का ध्यान करता हूं। कैसी है बंशी सखी? जो महा आनंद स्वरूप वृंदावन का आश्रय ले लेता है, तो उसके हृदय को जैसे बहलिया बाण से बेंध करके मृग को एक कदम चलने लायक नहीं रखता, ऐसे बंसी जी प्रेम से बीन कर मन को पंगु बना देती है। अपने लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला कि हमारी आचार्य ही बंसी जी हैं। बंशी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु, और इनका नाद है श्रीमद चतुराशी जी। और ये मन को ऐसे पंगु कर देती है कि प्राण रमी रही हरिवंश वाणी। ये युगल सरकार नेत्रों में समाये रहते हैं, रोज सत्संग में सुनते हैं। क्यों नहीं आपके आ रहे हैं? क्या आप हरिवंश महाप्रभु का हृदय से आश्रय नहीं लिए क्या? देखो, क्या बंशी सखी का आश्रय नहीं लिए क्या? अगर कहते हैं हां, तो कह रहे तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अय मंदमती, अब तू बालक नहीं रहा, बहुत चतुर बन रहा है, ठीक से भजन क्यों नहीं करता? आचार्य चरण जी डांट रहे हैं। एक है तंदुल जल, चावल का धोवन, एक है कामधेनु का दुग्ध। कामधेनु के दुग्ध का त्याग करके चावल का धोवन पी रहा है। किस बात की चतुरता तेरी? कामधेनु का दुग्ध है प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल की लीला, और चावल का धोवन है संपूर्ण ब्रह्मा का रचा हुआ
ये ब्रह्मांडों का आकर्षणकारी माया सुख। तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। अगर तुम तंदुल जल फीके माया के इस छिल्लर रस में अपनी चित्त वृत्ति को देते हो, तो उसका परिणाम कह रहे जय शीत हरिवंश नरक गति दुर्भर। ये छिल्लर रस माया का आकर्षित करा के पाप कराता है, सबसे हो जाता है, सबसे गलती हो जाती है। यह है ऐसा फिसलन का मार्ग। लेकिन जिस दिन से जान जाए मेरे से चूक हो गई, अंदर ही अंदर कान पकड़े, प्रभु से प्रार्थना करे, आचार्य से प्रार्थना करे, गुरुदेव से प्रार्थना करे, मेरे से त्रुटि हो गई नाथ, एक बार क्षमा कर दो, जीवन में अब कभी ये त्रुटि नहीं होगी, पक्का कोई दंड नहीं मिलेगा, क्षमा हो जाएगा, आपका रास्ता आगे खुल जाएगा और कृपा होगी। क्योंकि अहम गलित हो गया, अपने अंदर जो अहम था भगवान एक बार नष्ट करते हैं। अगर जितेंद्रियता का अभिमान है, परिपक्व अवस्था का अभिमान है, तो एक बार घुटने टेकने पड़ेंगे। गोविंद को गर्व अच्छा नहीं लगता, जहां थोड़ा झुका तहां उठा लिया प्रभु, उसे दलदल में नहीं गिरने देंगे माया के। बस जीवन भर एक बात बनी रहती है, गलती हो गई। जीवन भर जब कभी सद्गुण ये दिखाना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो तुरंत वो बात आ जाती, नहीं नहीं तुमसे गलती हुई है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा अनुभव सब फीका, तुम हार चुके। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो तुम हारे हुए व्यक्ति हो। जीवन निराभिमानी होकर प्रेम रस में डूब जाता है, वो भी भगवान की कृपा ही होती है। पर उपासक को सावधानी पूर्वक आचार्य से संबंध दृढ़ रखना चाहिए, कहीं और गलती मानने की जरूरत नहीं है। आचार्य सब रूपों में विराजमान है। जब आपसे कोई गलती अंदर से महसूस हो, अपने आचार्य गुरुदेव को साक्षी करके हृदय से वो गलती ही खत्म हो जाएगी, विश्वास कीजिएगा। एक क्षण में देखा है आचार्य कितनी जल्दी सुनते। आप सो कह रहे होंगे कि आपकी सुनते नहीं, हम सब उनके बच्चे हैं और इनकी इतनी सामर्थ्य है कि प्रिया प्रीतम इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आचार्य की आज्ञा का पालन प्रिया प्रीतम करते हैं। यदि आपका चित्त आचार्य चरणों से जुड़ जाए, प्रियाजू से भी बढ़कर आचार्य के प्रतिभाव होना चाहिए। प्रायः जो आचार्य शरणागत नहीं, उसमें रंग नहीं देखा गया, न ज्ञान का, न योग का, न भक्ति का, केवल बातें ही बातें पाई गई, रंग नहीं देखा गया। आचार्य कृपा से जो रंग आता है वो शास्त्र सम्मत होता है, उसकी पहचान होती है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आचार्य पर प्रधान बुद्धि कीजिए, जो आचार्य आज्ञा कर रहे हैं। कि यदि आप ठीक से भजन नहीं करते हो तो तंदुल जल में फंस जाओगे। तंदुल जल जैसे दूध वैसे दिखाई देता है नहीं, ऐसे ही ये माया जो रची हुई है, इसमें सुख ही सुख दिखाई दे रहा है और दुख ही दुख है। स्वयं भगवान कह रहे दुखालयम शाश्वतम दुख यो नया। मान लो आचार्य की बात, तो ठीक से भजन कैसे करें? क्या आशय है आचार्य चरण का? तो आचार्य चरण ही की वाणी में वो कह रहे हैं, कुत्सित वाद विकारहि परधन सुनशिक मंद परतीय बंचु। ये बहुत कम शब्दों में साफ सावधानियों का सार बता दिया। प्रेम के आचार्य हैं, इसलिए ज्यादा सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया, प्रेम का वर्णन किया है। पर एक एक दोहे में, एक एक पंक्ति में शास्त्रों का सार वर्णन कर दिया। कुत्सितवाद, प्रियालाल की वार्ता छोड़कर, भगवद वार्ता छोड़कर
शास्त्र वार्ता जो आराध्य देव की प्रीति बढ़ाने वाली है, उसके सिवा हमारे लिए सब कुत्सितवाद है। ग्राम्य कथा, लोक कथा, विषय वार्ता, पर चर्चा, ये सब बहुत साधक असावधान है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि सबसे ज्यादा बंधन वाणी से होता है। वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनता है, सबसे ज्यादा हृदय मलिन वाणी के द्वारा हो रहा है। चार बैठ गए, वार्ता शुरू कर दी, किसी भी व्यक्ति की, किसी के भी गुण दोष की वार्ता नहीं। जब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो ये हमारी बाधा है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। मौन, शांत, जैसी परिस्थिति जहां हम रह रहे, जो प्रभु हमें दे रहे हैं उसी से हम यथा लाभ संतोष सदा, काहुसु कछ न चाहूंगो, कोई मांग नहीं, ना हरि से न गुरु से। जैसी परिस्थिति आप दिए हैं उसी में मैं राजी हूं। बस हमारा निरंतर चिंतन, प्रिया प्रीतम कहो, एक चाह यही है। चाह है तो एक यही कि प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण बनता रहे। कुत्सितवाद, इससे नहीं बच पाते साधक, इसीलिए प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा। विकार हैं ये षड विकार, जित, अनघ, अकामा, ये कामनाएं पाप कराती हैं। इन्हीं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब पुष्ट होते हैं। ये देख लूं, ये सुन लूं, ये छूंग लूं, ये भोग लूं, ये पा लूं, ऐसी कामनाएं। आचार्य चरण कह रहे हैं पहले वाणी को संयम में रखो, कुत्सितवाद ना होने पावे, फिर विकारों को संयम में रखो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुम परमार्थ वस्तु को पाना चाहते हो तो जो महापुरुषों ने कहा है उसे सुनो। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेगो, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्। बाबा कह रहे हैं यदि प्रेम रस या तत्वबोध चाहते हो तो वाचो वेगम, वाणी के वेग को सहना सीखो, बोलना नहीं। बहुत संभालो अपनी ऊर्जा शक्ति को। ये उपासक इस विषय पर नहीं ध्यान दे पाते। जब देखो दो लोग खड़े बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो? या तो भगवान की आज्ञा की बात करो। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ये नवीन अवस्था में वेग बहुत जोर से आते हैं। वाणी का वेग, घंटों बेकार की बातें करते रहना। आज जो सत्संग प्रवचन हो रहा ना, मनोरंजन होता चला जा रहा है। शास्त्र के बिल्कुल हटकर, शास्त्र से बिल्कुल हटकर, साधना से बिल्कुल हटकर केवल मनोरंजन होता चला। ऐसा निकृष्ट वार्ता मंच पर बैठकर करना शास्त्र विरुद्ध, एकदम शास्त्र विरुद्ध, जैसे देखने को मिला, जैसे एकदम शास्त्र विरुद्ध। ऐसी शब्दों की नहीं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकारो व्यवस्थित हो। ना संयम है वाणी में, ना संयम है इंद्रियों में, और ना संयम है बोलने में। जो मन आया सो बोलते चले जा रहे। अगर बोलने का अवसर मिला तो जो मन आया बोलते चल, नहीं। वाचो वेगम, वाणी के वेग को संभालते हुए शास्त्र सम्मत बोलने की बात। एक भी मन भंजन की वार्ता नहीं होती। इंद्रिय, मन, इनको केवल प्रफुल्लित कर दे नाच गा के बजा के। आचार्यों की वाणी ऐसी नहीं रही, महापुरुषों का उपदेश ऐसा नहीं रहा। प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी वाणी सुनिएगा मत, कान में अंगुली डालिए और चल दीजिए, नहीं तो भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शास्त्र सम्मत वार्ता नहीं है तो कोई भी बोल रहा हो हमें नहीं सुनना चाहिए। ये प्रवचन, ये सत्संग, ये श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान,
ये जगत मंगल के लिए है, ये मनोनिग्रह के लिए है, ये इंद्रिय निग्रह के लिए है, ये मन और इंद्रियों को प्रफुल्लित करके विषय रस में डुबोने के लिए नहीं है, भगवदानंद के लिए। ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि अंदर से लगता क्या होगा आगे चल करके, ये और बड़े बड़े टाइटल शब्द आगे लगते हैं। अब ये बेचारे लोग न जो शास्त्र को जानते हैं, न सिद्धांत को जानते हैं, न साधना को जानते हैं, बस उनको भी लगा चलो 2 घंटे हंस खेल लिए। अरे ये जो मंच होता है, ये जो उपदेशक का पद होता है, ये जीवों के परम कल्याण के लिए होता है। वाचो वेगम, वाणी को थोड़ा शासन में रखिए, वाणी को शास्त्र सम्मत बोलिए। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं होता सत्संग प्रवचन। इसमें जो सुन के जाए वो उदास हो जाए, हाय मेरा जीवन इतना व्यर्थ चला गया, मैं जान नहीं पाया मुझसे ये गलती हो गई, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, ये चिंतन चलना चाहिए। वो सत्संग सुन के आ रहा है, वो सत में चिंतन में अपनी वृत्ति को लगाने की चेष्टा करने लगे। वाचो वेगम, बिल्कुल स्वयं में 5 मिनट बैठकर भगवदानंद की स्फूर्ति की लालसा नहीं। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का आपको कहीं बड़ा दुर्लभ विषय हो रहा है। बस जिन बातों से कैसा दृश्य उपस्थित किया जाता है, सत्संग कर बिल्कुल एक तरह से रूप ही बिगाड़ता चला जा रहा है। जहां शरीर राग मिटाने की बात आती है वहां शरीर श्रृंगार, जहां विषय राग मिटाने की बात आती है वहां विषय, जहां चित्त को प्रभु से जोड़ने की बात आती है वहां चित्त को विषय से जोड़ने की बात, धन से जोड़ने की बात, कैसे बात बनेगी? ये शास्त्र संसार के सत्यत्व का भ्रम मिटाने के लिए है, प्रभु में सत्यत्व बुद्धि दृढ़ करने के लिए है। आज का ये स्वरूप वाणी का ज्ञान नहीं है। जब तक आप त्रिकाल संध्या नहीं करते, जब तक आप गायत्री अनुष्ठान नहीं करते, जब तक आप मंत्रानुष्ठान नहीं करते, आप शास्त्रों की बातों को नहीं समझ सकते। ये ऐसा नहीं कि तुम पीएचडी करके और फिर गीता और भागवत और इन शास्त्रों पर नहीं, आचार्य परंपरा है, मंत्रानुष्ठान है, गुरु कृपा है, उनसे और नहीं तो बहकता चला जा रहा है। प्रसंग क्या है? बहकता चला जा रहा है। बहुत श्रवणेंद्री को संभाल करके सुनो, क्योंकि वाणी के वेग को संभाल पाना ये मंत्रवेत्ता की ही बात हो सकती है। याद आ रहा है महाभागवत पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कन्नौज में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। उस समय क्या कथा का स्वरूप, जितने सब समाधिस्थ भाव में, सबके आंसू, और आपके सामने ठाकुर जी विराजमान, उन्हीं पे एक टक लगाए, आंसुओं की झड़ी चल रही। जो चढ़ा वह वहीं छोड़ दिया और चल दिया। ए परमहंस, अगर हमारे अंदर स्वयं भगवत अनुराग, भगवन नाम जप, मंत्रानुष्ठान नहीं, तो इन वाणियों को समझ पाने खेल नहीं। ये मनोरंजन नहीं, उपदेश। वाचो वेगम, जो उपासना के सोपान पर चढ़ना चाहता सबसे पहला है कुत्सितवाद। हरिवंश महाप्रभु, यहां वाचो वेगम, वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले, उचित शब्द। अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मंजीरा, शुरू करो कीर्तन, 1 घंटा 2 घंटा वाणी वेग समाप्त हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में बोलना, विपरीत दिशा में, व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है तो उसे छोड़ दीजिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर आप नाम जप करते हैं, मानो हृदय को आप धो रहे हैं, आप प्रपंच की वार्ता करते हैं तो मानो हृदय को गंदा कर रहे हैं। कितना कठिन है नाम जप करना।
आप 11 माला 21 माला या आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर आप गंदी बातें कर लिए, निंदा स्तुति की, प्रपंच की, नाना प्रकार के रजोगुण बढ़ाने वाली बात, वो आपके हृदय को गंदा कर दिया। कुत्सितवाद, वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए।